अस्सलाम वालेकुम। बाइनेंस P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बाय सेल के एडवर्टीजमेंट कैसे पोस्ट होते हैं कि आप क्रिप्टो और फिएट करेंसीज की जो एक्सचेंज प्राइस मार्जिन से कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, या फिर बाइनेंस P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए एज अ मर्चेंट के तौर पर कैसे अप्लाई करना है और कैसे ऑर्डर फुलफिल करके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। फाइनेंस P2P मर्चेंट बनने के लिए आपको सिंपल वही स्टेप्स करने होते हैं जो कि एक P2P ट्रेडिंग करने के लिए एक सिंपल यूजर को अपनी फिएट टू क्रिप्टो और क्रिप्टो टू फिएट कन्वर्जन्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन एज अ मर्चेंट वेरीफाइड बैज लेने के लिए आपको एक फॉर्म भी फिल करना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं P2P मर्चेंट बनने के लिए। कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली ऐड पोस्ट करके अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं भी करते तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं ऐड पोस्टिंग से। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि अप्लाई फॉर ग्लोबल बाइनेंस P2P मर्चेंट प्रोग्राम और अप्लाई फॉर ये अफ्रीका के लिए। अगर आप अफ्रीका से हैं तो फिर आपको ये वाला फॉर्म फिल करना होगा, लेकिन अगर आप अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी हैं तो आपको ये ऊपर वाला जो बटन दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पे आके इसको रीड भी कर सकते हैं। बेसिक जो इसमें फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो ये है कि यू कैन पोस्ट एड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अर्न मनी ऑन कंप्लीशन ऑफ एवरी ट्रेड। आप कैसे अर्निंग करेंगे वो मैं आगे जाके आपको इस वीडियो में बताता हूं, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फॉर्म क्या है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसको आप सिंपली ओपन करेंगे और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जीरो ट्रांजैक्शन फी। अभी करंटली कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं है P2P ट्रेडिंग पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐड पोस्ट कर सकते हैं, और जीरो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। यानी अगर आपने बाय करने हैं, बाय का ऐड पोस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई अमाउंट की सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखना। सेल करते हैं तो उसमें आपकी अमाउंट फ्रीज हो जाती है, लेकिन आप अगर बाय करते हैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी एज अ मर्चेंट के तौर पर बाय का ऐड पोस्ट करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई देना नहीं होता। लेकिन ये इतनी ज्यादा वेरिफिकेशन आपसे ले लेते हैं कि कोई भी फिर फ्रॉड के यहाँ पे चांसेस रहते नहीं है। और वैसे भी इनका जो सिस्टम है वो इतना सिक्योर है कि यहाँ पे फ्रॉड और स्कैम या फिर इस तरह की कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होने की बहुत ही ऑलमोस्ट निग्लिजिबल चांसेस हैं। P2P ट्रेडिंग वॉल्यूम विल बी एडेड टू स्पॉट ट्रेडिंग VIP लेवल कैलकुलेशन। एक्सक्लूसिव कस्टमर सपोर्ट आपको मिलती है कि कोई भी इशू आ जाता है आपको वाइल ट्रेडिंग तो आपको इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेल्प कस्टमर सर्विस के जो बंदे हैं वो आपको हेल्प करेंगे। आपको जो भी अपील में जो भी इशू आता है उसको रिजॉल्व करने में आपको पूरी हेल्प कर रहे होंगे, पूरी मदद कर रहे होंगे आपको। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप ये इनके जो गाइड मटेरियल्स हैं वो भी आप रीड कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट आपको सिंपल अपना नेम एंटर करना है। सबसे पहले ये नेम वो होना चाहिए जो आपके KYC डॉक्यूमेंट, जैसे आपका ID कार्ड है या फिर पासपोर्ट है या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट इशूड, उसके ऊपर जो नेम है वो एंटर करना है। जो बाइनेंस अकाउंट में आपने KYC कंप्लीट की थी तो जो बाइनेंस अकाउंट में आपका जो था हुआ है वही आपको यहाँ पे एंटर करना है। बाइनेंस अकाउंट वाला जो ईमेल है जो आपने वहां पे सबमिट किया हुआ है, वेरीफाइड किया हुआ है, वही ईमेल यहाँ पे एंटर करना है। कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने वेरीफाई किया हुआ है बाइनेंस अकाउंट के साथ वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, और टेलीग्राम का यूजर नेम, इसका आपके पास अकाउंट होना चाहिए। आपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपली व्हाट्सएप की तरह की एप्लीकेशन है उसका यूजर नेम यहाँ पे एंटर करना है, और बाइनेंस UID रेफरल ID को अपने अकाउंट में आना है, प्रोफाइल में। और प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे यूजर ID अवेलेबल होती है, जैसे अभी यहाँ पे ये यूजर ID, इसको आपने सिंपली कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये जो योर बाइनेंस UID रेफरल ID है यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। और टीम नेम में आप अगर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो मर्चेंट के तौर पे यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं तो आप अपनी टीम का नेम, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप है या कोई कंपनी बेस्ड एक्सचेंजिंग की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, यानी अगर आपका कोई सेपरेट प्लेटफॉर्म है तो आप अब यहाँ पे भी अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं बाइनेंस पर, तो आप उस कंपनी या ग्रुप का नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। लोकेशन, आप कौन सी रीजन से ये वर्क कर रहे हैं तो ये आपको डेफिनेटली एंटर करना है। वैसे टीम नेम जो है वो ऑप्शनल है। नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, आपकी कंपनी में या ग्रुप में या जो आपकी टीम है उसमें कितने बंदे हैं वो आप एंटर कर सकते हैं, वैसे ये भी ऑप्शनल है। हैव यू एवर ट्रेडेड ऑन P2P, यानी अगर आपने लोकल बिटकॉइंस पे या फिर रेमिटानो पे या फिर किसी भी दूसरे पैक्सफुल पे या कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपने ट्रेड किया हुआ है
तो आपको ये बताना होगा। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप नो करेंगे, अगर आपने किया हुआ है तो आप यस करेंगे। तो आपकी जो वेरिफिकेशन बैज मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे अगर आप यस करेंगे और इनको सबमिट करेंगे। वो स्क्रीनशॉट्स जो ट्रेड आपने की होंगी पैक्सफुल, लोकल बिटकॉइन या किसी भी P2P प्लेटफॉर्म पे जो क्रिप्टो टू फिएट और फिएट टू क्रिप्टो की सर्विसेज प्रोवाइड करता था, यानी अगर आपने लोकल बिटकॉइंस के ऊपर कोई ट्रेड्स कंप्लीट की हुई हैं एज अ मर्चेंट या फिर एज अ सेलर या बायर के तौर पे, जो वहां पे आप दूसरे यूजर्स को क्रिप्टो करेंसीज को बाय करने में थ्रू फिएट चैनल सपोर्ट करते थे, तो उसकी स्क्रीनशॉट जो आपने सक्सेसफुल ट्रेड्स कंप्लीट की हुई हैं उन P2P ट्रेड्स की स्क्रीनशॉट यहाँ पे सबमिट करनी है। आप 4 to 5 स्क्रीनशॉट सबमिट कर सकते हैं जो रिसेंटली आपने की हो लास्ट 3-2 मंथ्स के अंदर, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आपने यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी आपकी वेरिफिकेशन बैज मिलने की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू कैन स्पेसिफाई लिंक टू योर अकाउंट, यानी अगर आपकी कोई प्रोफाइल है यानी पैक्सफुल पे या फिर लोकल बिटकॉइन पे या रेमिटानो या किसी भी P2P प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी कोई प्रोफाइल है जो पब्लिकली एक्सेसिबल है आपके ट्रेड स्टेटस को देखने के लिए, तो उसका लिंक आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ फिएट एंड क्रिप्टो एसेट फॉर P2P, आप कितनी अमाउंट की ट्रेड कर सकते हैं या करेंगे अगर आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन बैज मिल जाता है और यहाँ पे वेरीफाइड मर्चेंट बन जाते हैं, तो कितनी अमाउंट आपके पास कैपिटल कितना है जो आप P2P ट्रेडिंग में यूज करेंगे। वो 1000 हो सकता है, 100, $500, 2000, जितना भी आपका अमाउंट है वो आपने एंटर करना है। व्हाट फिएट करेंसीज कैन यू सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको फिएट चैनल्स जो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, यानी अगर आप बांग्लादेश में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, टर्की से हैं, जापान, जहां से भी आप हैं, चाइना से हैं, जहां से मर्जी हैं, तो आप यहाँ पे वो फिएट करेंसीज एंटर करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से हैं तो आप PKR एंटर करेंगे। PKR का मतलब ये होगा कि आप PKR की जो सपोर्टेड फिएट चैनल्स हैं, जैसे बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं तो आप PKR सपोर्ट करेंगे। आप USD भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स भी अभी सपोर्टेड हैं, जैसे ट्रांसफरवाइज है, स्क्रिल है, नेटलर है, परफेक्ट मनी है। वहां पे आप USD होल्ड करके भी P2P की सर्विसेज अवेल करवा सकते हैं। और बहुत सारे जो अकाउंट, जैसे पाकिस्तान में भी अभी रोशन डिजिटल अकाउंट सपोर्टेड है, तो कोई बाहर से फॉरेनर भी बैठ के पाकिस्तान में PKR अकाउंट होल्ड कर सकता है और यहाँ पे आके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है PKR फिएट चैनल की। तो जैसे आप अगर USD में कर सकते हैं, सिमिलरली परफेक्ट मनी के अंदर वहां पे यूरो की भी अभी सपोर्ट अवेलेबल है। तो आप यूरो के अंदर भी जो जैसे एडवांस कैश एक पेमेंट फिएट चैनल है, तो उसमें भी आप अवेल करवा सकते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर फिएट करेंसी के जो रीजन में जो कंट्री है उसमें लोकल रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है, बस आपके पास उस पर्टिकुलर फिएट करेंसी का पेमेंट चैनल वेरीफाइड आपके अपने नेम पे अवेलेबल होना चाहिए। तो जितने भी फिएट चैनल्स आपके पास अवेलेबल हैं जिस भी फिएट करेंसीज के अंदर, वो आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। तो प्लीज अपलोड द फ्रंट बैक, ये जो आपने KYC वेरिफिकेशन के लिए फ्रंट बैक अपलोड किया होगा वो आपने यहाँ पे सबमिट करना है। और अपना कोई यूटिलिटी बिल या फिर जो कोई भी रेजिडेंशियल प्रूफ आपने देना है कि आप जहाँ पे भी रेजिडेंट हैं, मेक श्योर करें कि वो मैच करना चाहिए आपके ID कार्ड के साथ। वो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कि आपकी वेरिफिकेशन बैज मिलने के। और उसके बाद आपको एक वीडियो शूट करनी है, नॉर्मल सी सेल्फी वीडियो आप बना सकते हैं, जिसमें आपको एक लीगल स्टेटमेंट यहाँ पे देनी होगी कि आपका नेम और ये जो भी यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है उसको आपने प्रोनाउंस करना है अपने माउथ से और बोल के आपको एक शॉर्ट सी वीडियो सबमिट करनी है यहाँ पे। और ये जो कंटेंट लिखा हुआ है आई एम, आपका नेम और आई ट्रेड, और ये सारी स्टेटमेंट आपको प्रोनाउंस करनी है वीडियो के अंदर, शॉर्ट वीडियो के अंदर, और फिर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और लास्ट पे है कि यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड 1 or more बैंक स्टेटमेंट फॉर द कार्ड इन योर नेम। आपका जो भी क्रेडिट डेबिट कार्ड है उसकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है आपको। डैट हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन इन द पास्ट 1-3 मंथ्स, लास्ट 1-3 मंथ्स के अंदर, लास्ट या फिर पास्ट 1-3 मंथ्स के अंदर जो भी आपके पास कार्ड जो आपके अपने नेम पर है उसकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, PDF फॉर्म में हो या जिस भी फॉर्म में हो।
तो उसको यहाँ पे अपने अपलोड करना है और सजेशन आप दे सकते हैं कि P2P प्लेटफॉर्म के बारे में आपका कोई सजेशन है तो वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे 2 to 3 डेज के अंदर आपको रिस्पांस मिल जाएगा कि आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है और आप मर्चेंट बैज आपको रिसीव हो जाएगा। इन केस आपको रिस्पांस नहीं आता तो आप p2p@binance.com पे ईमेल कर सकते हैं अपने अकाउंट को मेंशन करते हुए कि मैंने P2P ग्लोबल P2P मर्चेंट प्रोग्राम एप्लीकेशन में एप्लीकेशन सबमिट की थी, मुझे रिस्पांस नहीं आया, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आप P2P मर्चेंट का वेरिफिकेशन बैज नहीं लेना चाहते या फिर जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आप P2P ट्रेड्स कैसे कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करके, क्योंकि अभी इन्होंने रिक्वायरमेंट खत्म कर दी कि सिर्फ ये नहीं है कि आप फॉर्म फिल करें तो उसके बाद सारे प्रोसेस के थ्रू ही आप एड पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी अब आके फोन पे हो या डेस्कटॉप पे हो आके एड पोस्ट करके अर्निंग भी कर सकता है और ट्रेड्स भी कंप्लीट कर सकता है। तो कैसे एड पोस्ट करने हैं ये देख लेते हैं। एड पोस्ट करने के लिए सिंपली पहले तो आपको, अगर आपने सेल करनी है कोई भी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स को, जो भी यहाँ पे यूजर्स आ रहे हैं अपनी फिएट कन्वर्जन और क्रिप्टो कन्वर्जन, फिएट टू क्रिप्टो और क्रिप्टो टू फिएट कन्वर्जन के लिए, अगर आपने सेल ऑर्डर प्लेस करना है तो आपने सिंपली वही स्टेप फॉलो करना है। आपने अपने पहले P2P वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करनी है क्रिप्टो करेंसी, यानी अगर आप BTC सेल कर रहे हैं या USDT सेल कर रहे हैं तो पहले आपको ट्रांसफर करनी होगी वो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी। जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी USDT अवेलेबल नहीं है तो पहले मैं अपने USDT सेंड करूंगा अपने स्पॉट वॉलेट से P2P के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 100 USDT की एड पोस्ट करनी है तो मैं यहाँ पे अभी 100 USDT मैंने एंटर करूंगा और कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा गो टू ट्रेड पे। अब अगर आपको यहाँ पे एड पोस्ट करनी है तो सिंपली आपको यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। मोर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा पोस्ट न्यू एड का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। मर्चेंट के लिए जरूरी है कि आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे लिस्ट कर लें। अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है मेरी कि कैसे आप P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं तो उसका लिंक आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो वॉच करके कैसे पेमेंट मेथड ऐड करना है और क्या सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं उसको भी आपने कंप्लीट करके आना है, तो फिर आप ये आगे फर्दर स्टेप कर सकेंगे पोस्ट अ न्यू ऐड का। अभी यहाँ पे ऐड पोस्ट करने के लिए आपने सिंपली इस पोस्ट अ न्यू ऐड पे क्लिक करना है और अभी यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करने लगे। आपके मैंने अभी P2P में 100 USDT सेंड किए हैं और ट्रांसफर करके मेरे पास अभी P2P वॉलेट में 100 USDT पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे सेल करूंगा। तो आपने आई वांट टू सेल पे सेलेक्ट करना है। अच्छा, जब आप आई वांट टू सेल पे करेंगे तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आई वांट टू बाय के सेक्शन में शो हो जाएगा। अब वो कौन सी रो में शो होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका कंप्लीशन रेट। तो अभी मैं यहाँ पे आई वांट टू सेल कर रहा हूँ, USDT यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा और किस फिएट चैनल के अंदर मैं यहाँ पे सेल करूंगा, किस फिएट करेंसी को मैं रिसीव करके उसके अगेंस्ट में USDT सेल कर रहा हूँ PKR के अगेंस्ट में। तो अभी यहाँ पे मैं वो सिलेक्ट करूंगा। आप जो भी आपकी करेंसी है, जैसे आपकी HKD है, जापानीज येन है, USD है, जो भी आपकी करेंसी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूरो है, GBP है, तो आप वो वाली करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे PKR में सेलेक्ट करूंगा और ये सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे दो टाइप की प्राइस आपको मिल जाती है, फ्लोटिंग प्राइस है और फिक्स प्राइस है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप फ्लोटिंग प्राइस को ही यहाँ पे यूज करें, क्योंकि इसमें ये होगा कि आपका जो एड है वो आउटडेट नहीं होगा, वो अपडेटेड रहेगा। जो भी मार्केट प्राइस चल रही होगी उसके अकॉर्डिंगली जो आपका प्राइस मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो एडजस्ट होता रहेगा ऑटोमेटिकली। अगर आप फिक्स कर देंगे तो थोड़े टाइम बाद जो प्राइस है वो मे बी 2-3 मंथ्स के अंदर या फिर 1 to 2 वीक्स के अंदर भी समटाइम अगर मार्केट वॉलेटाइल हो तो आपका जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी अगर, तो वो मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा वरी कर रहा होगा। फिक्स प्राइस में अनफेवरेबल रेट में अगर आपका फिक्स्ड ऑर्डर एडवर्टाइजमेंट प्लेस होगी तो वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, तो आपके ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो फ्लोटिंग प्राइस में आप इसको रख सकते हैं। सिंपली आपको फ्लोटिंग प्राइस मार्जिन रखना होता है। जैसे अभी यहाँ पे लोएस्ट ऑर्डर प्राइस था सेल करने का USDT, वो मार्केट ऑर्डर प्राइस के अकॉर्डिंगली 162 पे ट्रेड हुई है। तो आप
किस पे सेल करेंगे 159 पे। अब एज अ मर्चेंट या फिर एज अ ट्रेडर के तौर पे हमारी ये विल होती है, हमारी ये विश होती है कि हम सबसे हाईएस्ट प्राइस पे, मार्केट में जो सबसे हाईएस्ट प्राइस है उस पे हम सेल करें और सबसे लोएस्ट प्राइस पे हम बाय करें। तो अब क्योंकि यहाँ पे 162 है, 0.95 लोएस्ट ऑर्डर प्राइस है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसके अकॉर्डिंगली, इसके अराउंड अबाउट ही अपना ऑर्डर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट प्लेस करें, ताकि हमें ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी भी रहे और हमें जो है वो प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा रहे। तो फ्लोटिंग प्राइस मार्जिन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कितने परसेंट ऊपर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे 101% आप करेंगे तो आपका प्राइस हो जाएगा 160.71, और अगर आप 2 कर देंगे तो आपकी यहाँ पे 162.30। ये चीज कीप माइंड में रखें कि जितनी ज्यादा कम प्राइस पे आप सेल कर रहे होंगे उतने ज्यादा ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि जो बायर होता है वो ये देख रहा होता है अपने एंड पे कि उसको सबसे चीपेस्ट रेट मार्केट में मिले कोई भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए। तो आप कोशिश करें कि आप अराउंड अबाउट मार्केट में फेवरेबल रेट्स पे ही सेल कर रहे हो, ताकि आपके ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी भी रहे और जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो भी एडजस्ट होता रहे। वैसे अगर आप इसको 100% पे रखते हैं तो उसमें फिर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 1 या 2 रख सकते हैं, ताकि आपको ऑर्डर्स भी आते रहें और आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो टॉप रोज में शो होता रहे। तो मैं यहाँ पे अभी 102 रखूंगा और फ्लोटिंग प्राइस में रखेंगे और सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे शो हो रहा है कि टोटल ट्रेडिंग अमाउंट कितनी है, तो हमारे पास अभी 100 USDT है, जिसकी अमाउंट PKR में बन रही है 16229.93। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्डर लिमिट आपने कितनी रखनी है। ऑर्डर लिमिट मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि अगर आपके पास लो कैपिटल अमाउंट है जो आप सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऑर्डर लिमिट सबसे कम रखें। आप $1 तक रख सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 165 तक रख लें या 170 रख लें, तो आपके जो छोटे ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे बाय करने और सेल करने के लिए, उनके ऑर्डर्स भी आपको मिलते रहें और आपका जो कंप्लीशन रेट है ऑन इनिशियल स्टेजेस वो बढ़ जाए, ताकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर इंक्रीज हो और वो बिल्डअप होना शुरू हो जाए। तो ऑर्डर लिमिट मैं यहाँ पे भी 165 रखूंगा और जो अलाउेबल लिमिट है वो यहाँ पे होगी मेरी 16। आप जो टोटल अमाउंट आप जो पे फ्रीज कर रहे हैं, जो एड में पोस्ट कर रहे हैं, उसकी जो टोटल अमाउंट आपकी जो है उससे बड़ा मैक्सिमम लिमिट आप नहीं रख सकते। उतनी ही लिमिट यहाँ पे आप रख सकते हैं जितनी अमाउंट यहाँ पे आप लॉक कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप एड पोस्ट करते हैं सेल करने के लिए तो आपकी अमाउंट फ्रीज हो जाती है। वो अमाउंट फिर आप यूज नहीं कर सकते, उसको P2P से स्पॉट में नहीं ट्रांसफर कर सकते अनटिल अनलेस कि आप अपना एड जो है वो या तो ऑफलाइन कर दें या फिर एड को क्लोज कर दें। मैं यहाँ पे 229 रखूंगा। सेंट्स में मैं आपको नहीं प्रेफर करूंगा कि आप सेंट्स भी एंटर करें, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो बायर्स होते हैं वो सेंट सेंड नहीं करते। जो पैसे होते हैं यानी 1 रुपी के अंदर 100 पैसे, वो उसमें पैसे अगर 50 पैसे होंगे तो वो सेंड नहीं करेंगे। बहुत सारी नेट बैंकिंग के इश्यूज होते हैं वहां पे, डेसिमल के बाद जो है वो वैल्यू एंटर नहीं हो पाती। तो आप 29 रखें, पॉइंट के बाद के जो भी डिजिट्स हैं वो एंटर ना करें। और उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है। सिंपली आप अप टू 3 पेमेंट मेथड्स ऐड कर सकते हैं एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर, और मैं यहाँ पे अभी मैंने 2 पेमेंट मेथड्स ऐड कर दिए हुए हैं। और उसके बाद आप पेमेंट टाइम लिमिट सेट करेंगे। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सूटेबल टाइम लिमिट रखें, 30 मिनट रख सकते हैं या फिर 15 मिनट रखें, ताकि जल्दी से जल्दी आपके जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट हो सकें और आप क्विक रिस्पॉन्स दे सकें। तो मैं यहाँ पे अभी 15 मिनट रखूंगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। रिमार्क्स के अंदर आप कुछ भी कंडीशन एंटर कर सकते हैं कि जो यूजर है जो पेमेंट सेंड कर रहा है वो अपने ही अकाउंट से सेंड करे, या फिर आप कुछ अपनी कुछ कंपनी का नेम लिख सकते हैं या फिर कुछ भी ब्रांडिंग वगैरह कुछ भी अगर आप एंटर करना चाहते हैं रिमार्क्स में, वो आपकी अपनी मर्जी है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी एंटर करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो दूसरे मर्चेंट्स हैं उन्होंने क्या एंटर किया हुआ, तो आप उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन आपने ये देख लेना कि यहाँ पे लेकिन ये जो कंडीशन लिखी हुई है टेक्स्ट बॉक्स में कि प्लीज डू नॉट इंक्लूड एनी क्रिप्टो रिलेटेड वर्ड सच एज क्रिप्टो, P2P, C2C, BTC, USDT, इथेरियम एक्सेट्रा, ये वर्ड आप एंटर नहीं कर सकते। और ऑटो रिप्लाई में आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं कि अगर मैं एक्टिव नहीं हूं तो आप मुझे मैसेज कर लें। और काउंटर पार्टी कंडीशंस के अंदर यहाँ पे जो कंप्लीट KYC कंडीशन है ये बाय डिफॉल्ट चेक्ड होती है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये जो सिस्टम है इसकी रिक्वायरमेंट है। और रजिस्टर्ड
डेज अगो, ये रजिस्टर्ड डेज अगो मैं आपको नहीं प्रेफर करूंगा कि आप इसको चेंज करें, इसको जीरो ही रहने दें, क्योंकि ऑलरेडी जिसने भी यहाँ पे आना है उसने केवाईसी वेरीफाई करके आना है। अगर आप यहाँ पे मिनिमम डेज रिक्वायरमेंट लिख देंगे तो अनटिल अनलेस कि आपको बहुत बड़ी अमाउंट की या फिर आपको अगर इनसिक्योरिटीज हैं तो फिर यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं रजिस्टर्ड डेज अगो, वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अभी जो लोग हैं वो क्रिप्टो में न्यू आ रहे हैं तो उनके अकाउंट यूजुअली नए होते हैं। यूजुअली जो लोग आके फिएट टू क्रिप्टो कर रहे होते हैं उनके अकाउंट्स नए होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 30 डेज या 90 डेज की फिल्टर लगा देंगे तो फिर बहुत सारे ऑर्डर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। सिमिलरली होल्डिंग्स मोर देन पर्टिकुलर बीटीसी अमाउंट, ये भी आप ना रखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 बीटीसी या 2 बीटीसी कर दें, इसका मतलब ये होता है कि जो इसके साथ भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जो भी आपके साथ ट्रेड करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उस बंदे के पास कितनी होल्डिंग्स होनी चाहिए स्पॉट वॉलेट के अंदर, टोटल अमाउंट बीटीसी में कितनी वो अमाउंट पर्टिकुलर टाइम पे बन रही है। तो ये भी मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इसको भी आप जीरो ही कर दें, इसको भी आप कोई अमाउंट एंटर यहाँ पे ना करें और यहाँ पे चेक ना करें। बस जो केवाईसी की जो कंप्लीटेड केवाईसी कंडीशन है जो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है बस उसी को रहने दें, और ये दो कंडीशंस हैं इसको आप इनेबल ना करें। और वैसे आपकी मर्जी, आप कर भी सकते, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप इसको इनेबल ना करें। उसके बाद आपने पोस्ट पे क्लिक कर देना है और ये आप कंफर्मेशन के लिए एक दफा देख सकते हैं कि जो भी आपने डिटेल एंटर की है वो सारी ठीक ठीक है। तो कंफर्म टू पोस्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो ये कंफर्मेशन मांग रहा है आपकी गूगल ऑथेंटिकेशन। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप उसको वॉच कर सकते हैं P2P ट्रेडिंग की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गूगल ऑथेंटिकेशन कैसे इनेबल करते हैं। गूगल वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद सिंपली आपने सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका जो एड है वो पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो USDT सेलिंग का जो एड था वो सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। तो अभी यहाँ पे अगर कोई आई वांट टू बाय पे जाएगा तो उसके सामने जो मेरा एडवर्टाइजमेंट है वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो फर्स्ट रो में शो हो रही है, क्योंकि मैंने सबसे लोएस्ट प्राइस पे USDT सेल करने के लिए एड पोस्ट किया। तो मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी, तो मेरे पास सबसे हाई प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास ऑर्डर आएगा। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप मार्केट के क्लोजेस्ट प्राइसेस पे रखें, टॉप क्लोजेस्ट प्राइसेस पे, ताकि आपके पास जो ऑर्डर्स हैं आए लेकिन आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब ना हो। सो इस तरह से आप एड पोस्ट कर सकते हैं आई वांट टू सेल के, और वो आई वांट टू बाय के वो शो होंगे सेक्शन के अंदर। और सिमिलरली आप आई वांट टू सेल के ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। तो अभी हम मोबाइल पे चलते हैं कि मोबाइल पे आप कैसे ऐड पोस्टिंग कर सकते हैं और कैसे अपने एड्स को ऑफलाइन ऑनलाइन और स्विचिंग कर सकते हैं, ताकि आप डेस्कटॉप पे रहते हुए आपको सिर्फ आप ऑर्डर्स फुलफिल ना कर सकें, बल्कि आप रिमोटली कहीं पर भी हैं तो आप उनको जो ऑर्डर्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। तो बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर अगर आपने P2P ट्रेडिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करनी है तो सिंपली वही प्रोसेस है, आप P2P ट्रेडिंग पे होम पेज से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर ये जो नीचे ट्रेड ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलता है यहाँ पे आने के बाद स्पॉट डिफ़ॉल्ट पे होता है, यहाँ से स्विच करके आपने P2P पे जाना है और ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी, P2P पैनल ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे आप करेंसी सेलेक्ट करेंगे और करेंसी सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलती है एड्स की, और यहाँ पे साइड पे प्रोफाइल की ऑप्शन मिलती है। प्रोफाइल पे आप आके यहाँ पे अपना निक नेम एंटर कर सकते हैं, आपका कंप्लीशन रेट क्या है, आपने कितनी ट्रेड्स कंप्लीट की हैं लास्ट 30 डेज़ में, और आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, जो भी स्टेटस होगा। पेमेंट मेथड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, SMS, KYC और जो भी डिटेल्स हैं। और यहाँ पे भी डायरेक्टली आप यहाँ से आने के बाद बिकम अ मर्चेंट पे टैप करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने एड्स कैसे पोस्ट करने हैं, ऑर्डर्स वगैरह यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जो भी अपील्स होंगी वो आपके यहाँ पे शो होंगी, अनपेड होंगे, पेड, सारे ऑल यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो ऑर्डर हिस्ट्री भी आपको यहाँ पे मिल जाती है ऊपर टॉप पर, ये हाईलाइटेड नहीं है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ऑर्डर हिस्ट्री है। तो एड्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस आइकन यहाँ पे आपको जो मिल रहा है इस पर आप टैप करेंगे और यहाँ पे अब हम बेसिकली पहले हमने सेल किया था डेस्कटॉप वर्जन पे, अब हम यहाँ पे बाय की ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो USDT को हम बाय करेंगे अगेंस्ट PKR, और यहाँ पे भी सिंपली आपको फ्लोटिंग प्राइस रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे फ्लोटिंग प्राइस में आपको ये रखना है कि आपको
मार्केट फेवरेबल लोएस्ट प्राइस पे आपको बाय करना है। एज अ ट्रेडर आप यही विश करते हैं कि आप सेल करेंगे हाईएस्ट प्राइस पे और बाय करेंगे लोएस्ट प्राइस पे, उसी से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मैटर करेगी। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनका जो फॉर्मूला है फ्लोटिंग प्राइस मार्जिन का, वो ये है कि वो आपके फेवर में ही रहता है कि फ्लोटिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय करेंसी मल्टीप्लाई बाय फ्लोटिंग प्राइस एडजस्टमेंट। वैसे आपकी जो प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट 100% पे जो पब्लिश होगी वो 159.12 होगी और हाईएस्ट ऑर्डर प्राइस इस टाइम पे जो बाय हो रहा है वो 170 है। तो अपने 170 पे तो बाय नहीं करेंगे आप। वैसे आप यहाँ पे बैक आके ऑर्डर्स को देख भी सकते हैं पैनल पे कि जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं कि जो बाय हो रहा है USDT वो किस प्राइस पे हो रहा है। तो उससे फिर आप अपनी जो फेवरेबल ऑर्डर जो मार्केट प्राइस है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ताकि आपका जो बाय एडवर्टीजमेंट है उस पर लोग आके सेल करें और आपको ऑर्डर्स रिसीव हों। तो मैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी प्राइस यहाँ पे 159 है, यहाँ पे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करने के बाद आपने कितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं ये डिपेंड करेगा कि आपके पास फिएट करेंसी कितनी अवेलेबल है बैंक अकाउंट के अंदर। किसी भी बैंक अकाउंट को आप सपोर्ट करते हैं। PKR में तो अब पाकिस्तानी बैंक्स में जो भी आपके पास इजी पैसा, जाज़ कैश, बैंक अल-फलाह, UBL, फैसल बैंक, जो भी बैंक में आपके पास कितनी फिएट करेंसी अवेलेबल है, कितनी आप बाय करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 100 USDT बाय करना चाहता हूँ, 1000 USDT, 10,000 USDT, जितनी भी आप बाय करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर आप यहाँ पे ऑर्डर लिमिट के मिनिमम जो आके सेल कर रहे हैं वो कितनी कर सके। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप लोएस्ट रखें। अगर आप न्यू हैं, जैसे जैसे आप क्रेडिबिलिटी आपकी बिल्ड होती जाती है तो फिर आप यहाँ पे लिमिट जो ऑर्डर मिनिमम लिमिट है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपको कम रखनी चाहिए। अगर आप कम रखेंगे तो उससे ऑर्डर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, चांसेस रहते हैं। तो मैक्सिमम आप उतना ही रखेंगे जितनी आपके पास फिएट करेंसी है, जितनी आप यहाँ पे टोटल USDT रख रहे हैं। जैसे 100 USDT है तो उसमें 15,911 आप रख सकते हैं। सेंट्स में मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप वो एंटर करें, क्योंकि सेंट्स में सम टाइम ऐसा होता है, बल्कि यूजुअली ऐसा होता है कि जो अमाउंट है वो यूज़र्स सेंट्स में सेंड नहीं करते, वो डेसिमल से पहले ही जो अमाउंट बन रही होती है वही सेंड कर रहे होते हैं। सेंट्स यहाँ पे एंटर ना करें। उसके बाद पेमेंट मेथड है, तो डिफ़ॉल्ट में आपने पेमेंट मेथड बैंक ट्रांसफ़र ऐड किया होगा। जो भी पेमेंट मेथड आपने ऐड किए होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। वैसे आप उनको ऐड करके ऐड भी कर सकते हैं मैन्युअली। ऑल पेमेंट मेथड यहाँ पे टैप करेंगे तो सारे जितने भी पेमेंट मेथड बाइनेंस इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे आप ऐड करके इनको ऐड ऑन करके तो सेटिंग वगैरह कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो पेमेंट टाइम लिमिट कितना होना चाहिए, यानी कितने टाइम में जो यूज़र है वो आपको पेमेंट रिलीज़ करे और कितना टाइम आपके पास है कि आप उस यूज़र को पेमेंट सेंड करेंगे ताकि वो अपने जो भी एसेट सेल करना चाह रहे हैं वो रिलीज़ कर दे। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप लोएस्ट टाइम जो है उसको करें। लेकिन ये है कि आपकी एक्टिविटी, अगर आप एक्टिव नहीं है, अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आप मेक श्योर करें। वैसे फ्यूचर में ऐसा होगा कि आपको ऑप्शन देगा बाइनेंस के आप किस टाइम से लेके कितने टाइम के ड्यूरेशन में आप ऑनलाइन रहते हैं, ताकि आपका ऑटोमेटिकली जो ऐड है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन होता रहे। तो सिंपली पेमेंट टाइम लिमिट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। सिंपली वही रिमार्क्स, टर्म्स, ऑटो रिप्लाई और जो भी कंडीशन जो मैंने आपको सेल पे बताया वही सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं जिनको आप रीड करके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। और सबको सेट करने के बाद पोस्ट पे टैप करेंगे तो आपके से गूगल ऑथेंटिकेशन कोड मांगेगा। गूगल ऑथेंटिकेशन कोड सिंपली आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और सबमिट कर देंगे। तो क्योंकि मैंने पहले ही ऐड पोस्ट किया हुआ है USDT से रिलेटेड, एक ही टाइप का जो ऐड है, जैसे अगर आपने USDT को बाय करने का ऐड पोस्ट किया हुआ है, जैसे मैंने सेल करने का पहले पोस्ट किया था, तो मैं दोबारा वही टाइप का सिमिलर टाइप का ऐड पोस्ट नहीं कर सकता। तो एक ही टाइप के 2-3 ऐड आप पोस्ट नहीं कर सकते, एक ही ऐड आप पोस्ट करेंगे। तो क्योंकि मैंने पहले ही ऐड पोस्ट कर दिया हुआ है बाय का, मैंने अपने पहले ऑर्डर्स के पहले एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऐड पोस्ट किया हुआ है, तो मैं दोबारा एक सिमिलर टाइप का ऐड पोस्ट नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे अभी सिंपली बैक जाऊँगा और यहाँ से मैं क्विट कर दूँगा। ऐड पब्लिश होने के बाद आपका जो यहाँ पे जब भी जैसे कोई यहाँ पे सेल करने के लिए आएगा तो यहाँ पे आपका जो ऐड है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कोई आपको ऑर्डर सेंड करेगा तो आपको आपके मैसेज जो आपने वेरिफिकेशन की होगी, आपका जो नंबर होगा उस पर भी आपको मैसेज रिसीव होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो बाइनेंस एप्लीकेशन है
उसका भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपके पास एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो आप उसको जाके कंप्लीट करें टाइम लिमिट, अलाउेबल टाइम लिमिट के अंदर। अगर कोई यूजर अपील कर देगा तो उसकी अपील के जो भी प्रोसेस होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। पेड ऑर्डर जब यूजर पे कर देगा, आपने सिर्फ रिलीज करना होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। अनपेड ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, और सारी डिटेल यहाँ पे आके आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ऑर्डर प्लेस करने हैं मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। इस तरह से आप एड्स वगैरह पब्लिश कर सकते हैं और एज अ बाइनेंस मर्चेंट के तौर पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, आप इस आर्टिकल को आके रीड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका स्टेप कंप्लीट करते हुए, ऐड पोस्ट करते हुए, या फिर कोई भी इशू आ रहा हो आपको, तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।